हेलो स्टूडेंट्स। तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो रहेगा आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो समझते हैं इस वीडियो में। अंत तक आप बने रहें तभी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आपका जो तरीका है प्लेस वैल्यू निकालने का वो गलत है। क्यों गलत है जानते हैं वीडियो में, देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सबसे पहले हमारे पास है 5। तो जैसे हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो सिंपल है, आपको भी पता है भाई, यही आएगा 5 का प्लेस वैल्यू। अगर हम सिंगल डिजिट का या यूनिट डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 डिजिट हैं, 2 और 4। तो इन दोनों का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये 4 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 2 0। ठीक है, लिखने का तरीका देखना आप, लिखा कैसे जा रहा है, उसी चीज के ऊपर फोकस है। सिखाना ही उद्देश्य है। ये नहीं है क्लास कराइए, समझ में आया नहीं क्या फायदा रहा है क्लास लेने का। तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है वो आपकी समझ में आ रहा है। और देखिए, अभी समझाता हूँ मैं लिखना कैसे है, और आप कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। देखो, आपका लिखने का तरीका ये है, देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए। आपके लिखने का तरीका बेटा ये है, सेम ऐसे लिखते हो। अब इसमें और इसमें गलत क्या है ये भी बताते हैं। भाई हमने यहाँ पे ये ऐड किया तो ये आ गया जो हमारे पास था, और आपके पास वो आएगा जो आपने किया नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो 0, ये भी 0 आ गया, और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे क्या बनेगा, 1800 ये बनेगा। क्या ये है, आप बोलोगे नहीं है सर। जब नहीं है तो आप इस तरीके को सीखो, क्योंकि ये तरीका हमारा क्या है, गलत है। तो हम प्लेस वैल्यू हम गलत तरीके से निकाल रहे हैं। ये आप इस चीज को सीख लीजिए, इस तरीके को सीख लीजिए। दिक्कत बस एरो की है, एरो आपको लगाना आना चाहिए। अब कौन सा वाला एरो की बात कर रहा हूँ समझाते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 426। ठीक है, अब पहले 6 का निकाल रहे हैं तो 6 का तो कैसे भी निकाल दीजिए आप इस तरीके से, क्योंकि 6 ही आएगा। सेकंड जो डिजिट है, दूसरी जो डिजिट है हमें 2 है। अब 2 यहाँ तक कर दिया। अब आप खींच के ले जाते हो यहाँ तक, यहीं तक तो खींच के ले जाते हो, तो यहाँ तक ना खींचते हो, इसको यहाँ रोक दीजिए, क्योंकि आपको लिखना है 2। और 2 के बाद है एक डिजिट, 1 डिजिट, एक अंक है, तो एक अंक की जगह हम क्या करेंगे, एक 0। नेक्स्ट है हमारा यहाँ 4, पहले रोक दीजिए क्योंकि आपको वह 4 लिखना है, और 2 डिजिट है तो इनकी जगह हमको क्या लिखना है, 2 0। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो इनको ऐड किया हमने, कितना आया 6, इन दोनों को ऐड किया 2, और ये आपका 4। तो आप देखेंगे जो नंबर हमारा आया है, जो आंसर हमारा आया है वही यहाँ पे है, इसलिए ये क्या है हमारा सही हो जाएगा। ये तरीका आपका गलत हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो तरीका आपका है वो क्या है, गलत है। उस तरीके को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 डिजिट का हो गया, अब चलते हैं 4 डिजिट पे। 5693। देखिए सिंपल तरीके से 3 हो गया, और ये हो गया आपका 9। पहले ही एरो को रोक दिया, 9 के बाद 1 डिजिट है तो क्या करेंगे, 1 0, एक 0 आएगी। उसके नेक्स्ट बाद क्या है, 6 का निकालेंगे तो ये एरो पहले ही रुक जाएगा। 6 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। ऐसे ही 5 का करेंगे, पहले 5 लिख लेंगे। अब यहाँ 3 डिजिट है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, 3 0 इन्हीं के नीचे लिखेंगे, 1 0 2 0 और 3 0। हो गया। अब इनको ऐड कर दो, भाई देखो यहाँ 3, यहाँ पे क्या हो गया 9, यहाँ पे क्या हो गया ये 6, और ये हो गया आपका 5। आप देखेंगे दोनों ही नंबर हमारे क्या है, सेम है। तो तरीका आपका लिखने का ये है। ठीक है, ये तरीका आपका लिखने का है, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। भाई हमने यहाँ 4 to 6 का निकाला प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो 6 का जो सिस्टम है, ये तरीका है करने का, जो एरो लगाया हमने इसे खींच के, ये 6 आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है 2 का प्लेस वैल्यू। तो 2 का प्लेस वैल्यू ऐसे निकालेंगे, इस वाले एरो से हम पहले इस एरो को रोक देंगे, तभी इसके नीचे 0 आ पाएगी। बस यही समझना है, इस एरो को पहले रोकना है, क्योंकि हमें एक नंबर लिखना है। रोक के लिख दिया, फिर 2 लिख दिया हमने। अब 2 के बाद 1 डिजिट है, मतलब 6 का अंक है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 0, क्योंकि 6 हमारा ऊपर आ गया।
ऐसे नेक्स्ट हमें किसका निकालना है, 4 का। तो हमें ये देखना है 2 जीरो तो भाई इसके नीचे आ जाएंगे, इन दोनों के नीचे। तो हमें करना क्या है, 4 के लिए जगह बनानी है। तो इस एरो को पहले ही रोक देंगे, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो 6 हो गया, 2 0 2 हो गया और 4 4। ठीक है, ऐसे ही हमने आप यहीं पे किया सेम। 3 का हमने निकाल दिया, 9 का एरो पहले रोक दिया क्योंकि हमें एक 0 इसके नीचे लिखनी है। तो 9 और 0, 0 को इसी के नीचे लिखना है, अंकों के नीचे। अंक डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखोगे तो बेहतर रहोगे, क्योंकि वही तरीका सही है, बाकी तो गलत है। अब देखो जैसे ऐड करेंगे तो 3 आ गया, ये 9 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये 5 आ गया। बताओ आपका तरीका सही है, ये वाला तरीका सही है? ठीक है, अच्छा तरीका सीखना चाहिए जिसे आप किसी और को भी समझा सको। ठीक है, चलिए और सीखते हैं, और सीखते हैं। देखिए ये है आपका 7268, 7268। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 8 का प्लेस वैल्यू निकाल दिया जी। इस एरो को पहले रोक देंगे क्योंकि हमें यहाँ 6 लिखना है। ठीक है, 8 की जगह हम 8 के नीचे 0, पहले ही एरो को रोक देंगे क्योंकि हमें 2 लिखना है। कितने डिजिट है बेटा, आप बोलोगे 2 है, और 2 डिजिट की जगह हम क्या करेंगे, 0 0 कर देंगे। ऐसे हमें 7 के लिए जगह बनानी है। बाकी आपके कितने 1 2 3 अंक बचे, तो 3 0 हमने यहाँ लिख देंगे। अब हम इनको कर देंगे, ऐड कर दो या सेम लिख दो। 8 6 और 2 और 7 हो गया जी। क्या दिक्कत है जी इसमें, बताइए? कोई दिक्कत दिखाई तो दे नहीं रही इसमें। बस आपको समझना है, अपने हाथों को कंट्रोल में रखना है कि वो लाइन आगे ना चली जाए। बस आपको ध्यान का रखना है कि वो जो लाइन है, ये जो एरो वाली जो लाइन है, वो आगे नहीं चली जाए। ठीक है, और आपकी जो मैथ क्लासेस चल रही हैं, इसमें छोटे छोटे टॉपिक कराए जा रहे हैं जिनको आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, जिससे आपका बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो जाए, आपकी समझ में आ जाए, आपका बेस मजबूत हो जाए। क्योंकि नींव मजबूत रहेगी तो हम दीवार खड़ा कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नींव कमज़ोर है तो दीवार नहीं फेंकी जा सकती। इसी तरीके से आपका है, आप मजबूत हो जाइए पहले, ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। देख नेक्स्ट है हमारे पास, अब लेते हैं 5 डिजिट का। हमारे पास है 68,752 या 68752। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले 2, ठीक है जी। 5 का एरो पहले ही रोक देंगे क्योंकि हमको 2 के नीचे 0 लिखनी है। ऐसे ही 7 का लिखेंगे, 7 कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। आ गई जी। 8 है हमारे पास, 8 लिख दिया, 0 कितनी आएंगी, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट है हमारा 6, 0 कितनी आएंगी, 1 2 3 4। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। लिखिए जी, हम इनको कर दीजिए, सिंपल है। 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। अब देखो इस तरीके से आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मुझे कोई डाउट इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। अब ये तो हो गया ऑल डिजिट का हमने प्लेस वैल्यू निकाला। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें एडवांस भी सीखते चलेंगे। जैसे हमने देखा कि सिंप्लीफिकेशन में, हाँ सॉरी, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में हमने क्या सीखा था, वहां पे हमने सीखा कि छोटे बच्चों को ऐड कैसे सिखाए जाते हैं, हम कैसे सीखते हैं। प्लस उसी के साथ साथ हमने क्या सीखा, एडवांस। एडवांस में हमने क्या सीखा, सिंप्लीफाई। उसमें मैं ये बता देता हूँ, जैसे इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना सीखे, इस तरीके से हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा 5 और 2 कितने होते हैं, ऐसे भी सीखा, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा, क्योंकि बेसिक और एडवांस दोनों ही हम इस वीडियो में आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मटेरियल हो। ठीक है, और अभी हम क्या सीख रहे हैं, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू में हमने अभी क्या सीखा, सारे डिजिट का हम क्या निकाल रहे थे, प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे। अब हमारे पास जैसे नंबर है, ये नंबर है, तो हमें अब इसमें निकालना है 4 डिजिट का प्लेस वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास 4 डिजिट है, ओनली सी का निकाल रहे हैं हम, तो आंसर क्या बनेगा आपका, 400। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि 4 के पीछे क्या है बेटा, 2 संख्याएं, सॉरी 2 अंक हैं, तो 2 अंक की जगह क्या आएगा, 2 0 आ जाएंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट, अगर मैं कहने लगूं यहाँ पे भाई 3 के अंकों का स्थानीय मानों का योग निकालिए, क्वेश्चन सुन लेना। 3 जो अंक हैं भाई, 3 का अंक यहाँ है और 3 का अंक यहाँ है, इन दोनों के स्थानीय मानों का योग बताइए, मतलब कि जोड़ बताइए।
तो किस तरीके से करेंगे, देखो 3 हमारे पास क्या है 3 0, एक तो ये हो गया हमारे पास, और एक हो गया हमारे पास 3 के पीछे कितनी जीरो आएंगे 3। तो सबसे पहले 3 के डिजिटों का हम क्या निकालेंगे, 3 के डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 3 के पीछे आप कहोगे सर 3 और 0 0 0, तो एक तो हमारे पास ये नंबर आ गया 3 0 0 0, ठीक है। दो 3 है ना हमारे पास, एक 3 है रहा, एक 3 है रहा, दोनों को क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू का ऐड निकालना है। जो प्लेस वैल्यू है उसको निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम ऐड निकालेंगे। तो एक 3 का तो हमारा ये हो गया, दूसरा जो 3 हमारा ये रहा। तो 3 के पीछे आप बताओ कितनी जीरो आएंगी, आप कहोगे एक जीरो आएगी, क्योंकि 7 क्या है एक डिजिट है, तो एक डिजिट की जगह एक जीरो आएगी। तो हमारे पास आ गया 30, मतलब कि 30। अब 30 को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, पीछे से लिखते हैं, इसमें 0 और 3। अब इनको ऐड कर दीजिए, 0 3 0 3, ठीक है। अब ये क्या आया, ये आ गया हमारा 3 के अंकों का, 3 के अंकों का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं और आपने देखा भी होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे भाई क्या है 3437 है, तो 3437। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि इससे पहले कि 3 के अंकों का स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें 3 के अंकों का हमें स्थानीय मान निकालना होगा, फिर उनको योगफल मतलब जोड़ना होगा। योग ज्ञात कीजिए, तो हमने योग ज्ञात करके दे दिया भाई, कितना आया हमारे पास 3030, ठीक है। और यहीं पे वो किस क्या बात कर ले कि अंतर बताइए, ठीक है। तो अंतर में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे हम इसी को कर देते हैं, इसी को कर देते हैं हम योगफल की जगह यहाँ पे अंतर, इसी को हम चेंज करते हैं, तो अंतर क्या हो जाएगा, देखो अंतर क्या बन गया, देखो 0। बस हमको करना क्या है बेटा, माइनस करना है, बस सिंपल है कुछ नहीं, आराम से समझने वाली बात है। 0 हो गया, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा 10, 10 में से 3 7, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 2। देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं भाई। हमको समझना क्या है, क्वेश्चन हमारा यह है कि 3 के अंकों का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 के स्थानीय मान निकाल दिया, उनका अंतर हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 5 के स्थानीय मानों का, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए, ठीक है। और नंबर है आपके पास, और ये वाला नंबर आपके पास नंबर है 2455, ठीक है जी। नंबर क्या है आपके पास 2455, 2455। तो हमें निकालना है इसके स्थानीय मानों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके स्थानीय मान निकालेंगे इन दोनों के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, और ये क्या हो गया हमारा 55। अब हमको ऐड नहीं करना, नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। क्या निकालना है हमको, गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 5 0 की 0 और 5 5 जा 25, ठीक है भाई। 5 का 5 हो गया, और 5 के पीछे 0 यहाँ पे आ गई है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 पंजे 250 या 55 जा 150, ठीक है। गुणनफल हो गया, आराम से गुणनफल पूछ रहा तो गुणनफल हमने बता दिया, ठीक है। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं इसी में कहने लगूं कि 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मानों का योगफल या योग बताइए। तो वो कितना हो जाएगा भाई, ये 50 है, और ये हमारा कितना है 5 है। 50 और 5 कितना होगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतर बताइए।
क्या बताइए? अंतर। अंतर आप आराम से बता दोगे। देख लीजिए सर, अंतर क्या है? 50 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 45 बचेंगे सर। ठीक है, यही तो हो गया। अब इसमें हम नंबर्स चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो के अंकों का स्थानीय मानों का योगफल तथा अंतर बताइए। और अंतर और ये दोनों चीज बतानी है हमको। ठीक है, देखिए, दो के अंकों का स्थानीय मानों का योगफल तथा अंतर बताना है आपको। हाँ, तो टू देखेंगे, टू कहाँ कहाँ पर है भाई? टू हमारा यहाँ है और टू हमारा यहाँ है ना। 24,235 या 24,235। तो हमारा जो टू का डिजिट है सबसे पहले वो किस पे है? वंस टेंस हंड्रेड पे है, और ये है 10,000 पे। तो हम देखेंगे यहाँ टू के पीछे कितनी जीरो आएंगी, यहाँ पे इस वाले के पीछे 1 2 3 4। ठीक है, कितनी जीरो आ गई? 4 जीरो आ गई। और नेक्स्ट जो टू है वो उसके पीछे जीरो कितने आएंगे? 0 0। तो 2 जीरो आ गई और टू को हमने आगे किया। ये तो हो गया हमारा ऐड, जोड़ दीजिए 202। ये तो हो गया हमारा प्लस। और एक हम क्या कह रहे, पूछ रहा है ये अंतर। तो ये हो गया बेटा हमारा योगफल। ये हो गया हमारा योगफल। अंतर हम निकालेंगे इधर। करना क्या? माइनस करना है बस, और कुछ नहीं। 002 कर दीजिए माइनस 0 0। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1। अब बता दीजिए आप, क्या समझ में नहीं आया आपकी में? बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, हाँ, पूछ क्या रहा है? दो के अंकों का स्थानीय मानों का योगफल और अंतर डिफरेंस बताना है। तो योगफल हमारा आ गया 20,000 और 200, 20,200। ठीक है, और इसमें से 20,000 में से 20,000 में से हम 200 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 19,800। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 के अंकों का स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, नंबर आपके पास है और ये वाला नंबर। ठीक है, आपके पास नंबर है 4929। क्या नंबर है? 4929। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 9 कितनी बार है इसमें? 2 टाइम्स। एक 9 यहाँ पर है, एक 9 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं कि भाई इस वाले 9 का क्या आएगा? 9 ही आएगा। और इस वाले 9 का क्या आएगा? 900। ठीक है, क्योंकि 9 के पीछे के हमारे पास कितने अंक? 2 अंक, एक 2 हो गए, एक 9 हो गए। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे। तो पूछ क्या रहा है? गुणनफल। तो गुणनफल पूछ रहा है, तो उसका मतलब क्या? हम दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 900 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, क्या आएगा? जीरो हो जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा हम किस में करते हैं? जीरो में करते हैं। जैसे 9 का गुणा हम जीरो में कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? जीरो होगा। अब 9 का मल्टीप्लाई हम जीरो में कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, क्या आएगा? कर लीजिए टेबल। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। तो 9 का 9 में पढ़ेंगे टेबल तो क्या आएगा? 81 आ जाएगा। तो हमारा जो गुणनफल है वो क्या बन गया? 8100। भाई 9 के इनके को स्थानीय मान निकालेंगे सबसे पहले, उनका गुणनफल क्या हो जाएगा? 8100 या 8100 या 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा ये, और इसको हम लास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक के अंकों का योगफल तथा अंतर बताइए।
योगफल तथा अंतर बताइए। एक के अंकों का योगफल और अंतर आपको बताना है। तो करेंगे का सबसे पहले हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, 1 2 1 3 4 5। क्या नंबर है? 1 2 1 3 4 5। तो हमारे पास 1 कितनी बार है? 2 बार है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू ज्यादा वाले की निकालेंगे। तो एक के पीछे बेटा कितने जीरो आएंगी? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरे वाला जो 1 है उसके पीछे कितनी डिजिट है? 1 2 3। तो 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। इस तरीके से हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 0 0 0 और 1, और ये 0 और ये 1, ठीक है। ये आपका ऐड हो गया, मतलब योगफल हो गया। अंतर इन्हीं नंबरों का निकाल देंगे। तो 1 के पीछे कितने जीरो हैं? 3 और 2 5, 5 जीरो। इस वाले के पीछे 3 जीरो, तो ये माइनस कर देंगे। तो 0 0 0, 10 में से एक गया तो 9। यहाँ पे भी क्या बचेंगे? 9 बच जाएंगे। यहाँ पे 0 बचेगा आपका, ठीक है। ये आपका योगफल हो गया और अंतर हो गया। और दूसरा हम इसमें पढ़ रहे थे फेस वैल्यू। ये आपका प्लेस वैल्यू यहाँ तक मेरा हिसाब से क्लियर हो चुका है, ठीक है। और समझना है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, आराम से बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगा फुल फाइनल, ठीक है। हमको एक के अंकों का इसमें स्थानीय मानों का क्या बताना था? योगफल और अंतर, ठीक है। यहाँ पे स्थानीय मान लिख लेना, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हमने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया और हटा दिया। तो योगफल हमारा ये हो गया और अंतर हमारा डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है? क्या होता है फेस वैल्यू? फेस वैल्यू सिंपल है। जैसे हमारे पास 2 4 6 है, तो हमारा जो प्लेस वैल्यू 4 का कितना होगा? प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूँ, प्लेस वैल्यू कितना होगा? 40। लेकिन यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो क्या होगा बेटा? वो होगा ओनली 4। बस ये डिफरेंस है। बस 4 2 का प्लेस सॉरी फेस वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। और जैसे 3 6 7 8 नंबर है हमारे पास, तो हम 6 का निकालने लगे तो क्या होगा? 6 का 6 ही रहेगा। जिस नंबर का पूछा जाए फेस वैल्यू वही रहेगा। फेस मतलब वह चेहरा जिसका हम पूछ रहे हैं वही आपका आंसर रहेगा। ये आप समझ लें ध्यान से, ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या रहेगा हमारा? जिसका हम निकाल रहे हैं उसके पीछे जितने अंक हैं उतनी जीरो रहेंगी। नहीं अंक है तो एक भी जीरो नहीं आएगी, ठीक है। और लेकिन फेस वैल्यू में क्या होगा? जिस अंक का हम पूछ रहे हैं फेस वैल्यू, वही अंक उसका आंसर होगा, वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे हम 6 का निकाल रहे हैं तो 6 ही होगा। 3 का निकाल रहे हैं हम फेस वैल्यू तो 3 ही होगा। 7 निकाल रहे हैं 7 ही होगा, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप यू विल ट्राई टू माई वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो घर के लिए एच डब्ल्यू वर्क आपका ये रहेगा 2 5 6 7 8। एक तो इसमें आपको सबका ही निकालना है इसमें, ठीक है। इसी का एच डब्ल्यू रखो, बस इसी का प्लेस वैल्यू बताओगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।